नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हरिंदर यादव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ विद हरिंदर यादव। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम एलिमेंट ऑफ मैथमेटिक्स क्लास 10th कर रहे हैं और इसी सीरीज के अंदर हमने एक्सरसाइज 7.2 तक फिनिश कर लिया है। तो चलिए दोस्तों, इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट देखिए दोस्तों। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, कह रहा है कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कीजिए ऑफ द पॉइंट के विच डिवाइड्स, जो डिवाइड करता है द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस। ये जो दो पॉइंट दे रखे हैं, इन दोनों को ज्वाइन करने पर जो लाइन बनती है उसको डिवाइड करने वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें फाइंड आउट करने हैं। इन ए रेशियो, जो डिवाइड कर रही है इस लाइन को इन ए रेशियो 2:3, कह रहा है कि 2:3 के अंदर इस लाइन को डिवाइड कर रहा है इंटरनली। ऑल्सो फाइंड इट्स अ मिड पॉइंट, और उसके मिड पॉइंट भी हमें फाइंड आउट करने हैं। तो देखिए दोस्तों कैसे करेंगे। ये कह रहा है कि एक पॉइंट ये दे रखा है, इसको हम ए मान लेते हैं। तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, 7, 6 ये हो गए। अब सेकंड जो पॉइंट दे रखा है उसको हम बी मान लेते हैं। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, -3, -4 ये हो गए। अब क्या करेंगे, इस लाइन को हम, इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर लेते हैं और एक लाइन बना लेते हैं। ये लाइन बन गई। कह रहा है कि इस लाइन को डिवाइड करने वाला पॉइंट मान लेते हैं ये यहां से डिवाइड कर रहा है, ये कर रहा है यहां से डिवाइड। ये कोई पॉइंट है वो जो डिवाइड कर रहा है, तो इस पॉइंट को हम मान लेते हैं O और इसके कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं XY के इक्वल। ये लेट कर लेते हैं हम। तो यहां से देखिए ये जो लाइन को डिवाइड कर रहा है ये पॉइंट किस रेशियो के अंदर, 2:3 के अंदर। यानी कि यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस है वो 2 यूनिट है और यहां से लेकर के यहां तक का जो डिस्टेंस है वो है 3 यूनिट के इक्वल, ये कह रहा है। तो यहां से देखिए दोस्तों हमें क्या करना है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें फाइंड आउट करने हैं और साथ ही साथ क्या कह रहा है, ये जो लाइन है इसका मिड पॉइंट जो होगा वो भी, उसके कोऑर्डिनेट भी हमें फाइंड आउट करने हैं। तो देखिए दोस्तों कैसे करेंगे। तो हम इसको सोल्व करने के लिए हम यूज करेंगे सेक्शन फॉर्मूला का। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, जो सेक्शन फॉर्मूला होता है वो होता है कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए। जब कोई लाइन डिवाइड होती है रेशियो के अंदर, किसी रेशियो के अंदर, तो उसके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने, जो जिस पॉइंट पर वो जो पॉइंट उसको डिवाइड कर रहा होता है उसके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए हम सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं। तो देखिए सेक्शन फॉर्मूला जो होता है वो होता है क्या, वो होता है m1x2 प्लस में m2x1 अपॉन में होता है m1 प्लस में m2, ये होता है। और साथ में होता है, ये तो कोऑर्डिनेट हो गया x कोऑर्डिनेट हुआ है। तो अब y कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, वो निकलेगा m1y2 प्लस में m2y1 अपॉन में m1 प्लस में m2, ये होता है। ये सेकंड कोऑर्डिनेट निकलेगा। तो यहां से ये होता है सेक्शन फॉर्मूला से हम वो कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहां पे देखिए दोस्तों, इस पे हम ये अप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, यहां से बन जाएगा, देखिए ये बनेगा m1 का कितना है यहाँ पे, तो m1 m2 जो बनेंगे, m1 जो है वो है 2 के इक्वल और m2 जो है वो है यहाँ पे 3 के इक्वल। फिर उसके बाद देखिए x1 x2 चाहिए, x1 x2, तो ये हो गया x1, ये हो गया x2, ये हो गया y1, ये हो गया y2। अब इसके ऊपर हम अप्लाई कर देंगे सेक्शन फॉर्मूला। तो देखिए क्या बनेगा, इसके जो कोऑर्डिनेट हैं O पॉइंट के कोऑर्डिनेट वो निकल जाएंगे यहां से। तो यहां से हम निकाल लेते हैं। देखिए क्या बनेगा, m1 कितना है 2 इंटू में x2, तो x2 क्या आएगा -3 के इक्वल, प्लस में m2 कितना है यहाँ पे, वो है 3 के इक्वल, इंटू में x1, और x1 कितना है 7 के इक्वल, ये हो गया। अब डिवाइड में आ जाएगा दोनों का सम, जो रेशियो है उनका सम, m1 प्लस में m2, तो ये आएगा 2 प्लस में 3। अब सेकंड कोऑर्डिनेट जो y का कोऑर्डिनेट है वो कैसे निकलेगा, m1 है 2 के इक्वल, इंटू में y2 कितना है -4 के इक्वल, प्लस में m2 कितना है 3, और y2 कितना है यहाँ पे, y2 है यहाँ से, सॉरी y1 है यहाँ पे 6 के इक्वल, और डिवाइड बाई कितने से करेंगे, m1 प्लस में m2 यानी कि 2 प्लस 3, ये कर देंगे। अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं। तो क्या बनेगा, देखिए यहां से निकलेगा ये देखिए ये हो गया -3 मल्टीप्लाई बाई 2, -6 हो गया, -6 प्लस में देखिए 7 इंटू में 3, 7 3 जा
21 के इक्वल, अपॉन में 2 + 3 5 के इक्वल, कोमा अब यहां से देखिए 4 2 ज़ा 8 तो माइनस का 8 आएगा, और प्लस में देखिए 6 3 ज़ा 18 तो प्लस का 18 डिवाइड बाई 5 ये आ गया। अब इसको आगे सोल्व करते हैं। देखिए माइनस का 6 और प्लस का 21 कितना आएगा, ये आएगा 15 के इक्वल, तो 15 अपॉन में 5 ये आ जाएगा 15 अपॉन 5। दूसरा कोऑर्डिनेट देखिए यहाँ से आएगा माइनस का 8 प्लस का 18 कितना आएगा, ये आएगा प्लस का 10 डिवाइड बाई 5। अब इनको आगे सोल्व करते हैं। 5 1 जा 5 5 3 जा 15, 5 1 जा 5 5 2 जा 10, तो क्या कोऑर्डिनेट आ गए, ये आ गए 3 और 2 ये आ गए। और ये पॉइंट किसके कोऑर्डिनेट निकले हैं, ये ओ पॉइंट के कोऑर्डिनेट यहाँ से निकले हैं। तो देखिए यहाँ से ओ पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकल चुके हैं, तो ये हमारा आंसर हो गया। दूसरा इसमें पूछा मिड पॉइंट, कह रहा है कि इस जो लाइन बनी है इसका मिड पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे। देखिए जब मिड पॉइंट में होगा तो यहाँ से जो रेशियो होगी वो इक्वल होगी, यानी कि ये 1 होगी तो ये भी 1 होगी, ये 2 होगी तो ये भी 2 होगी, यानी कि इनकी रेशियो क्या होगी, इक्वल होगी। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला इसके ऊपर अप्लाई करा जाता है उस पॉइंट को फाइंड आउट करने के लिए। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है दोस्तों, देखिए मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट जो फॉर्मूला है वो है x1 प्लस में x2 अपॉन में 2, ये कोऑर्डिनेट आ जाएगा x का, और यहां से आ जाएगा y1 प्लस में y2 अपॉन में 2, ये होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो यहां से देखिए हम पुट कर देंगे x1 कितना है 7 प्लस में x2 कितना है -3 अपॉन में कितना 2, और दूसरा देखिए y में चलते हैं हम, y1 है 6 के इक्वल, प्लस में y2 कितना है -4 तो प्लस में माइनस का 4 डिवाइड बाई 2 ये आ गया। अब इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। देखिए 7 - 3 आएगा, तो 7 - 3 कितना हो गया 4 के इक्वल, तो 4 अपॉन 2 हो गया। दूसरा देखिए 6 - 4 कितना आएगा 2 के इक्वल, 2 अपॉन 2 ये आ गया। तो यहां से इनको कैंसिल आउट कर देते हैं, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 2 1 जा 2, तो यहां से क्या आ गया, इसके जो कोऑर्डिनेट आ गए वो क्या आ गए, वो आ गए 2 और 1 ये आ गए इसके कोऑर्डिनेट, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट यहां से निकल गए। तो ये हमारा आंसर हो गया, ये हो गया मिड पॉइंट इसका, इस लाइन का मिड पॉइंट भी हमने फाइंड आउट कर लिया। अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट देखिए दोस्तों, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। कह रहा है कि जो दो पॉइंट दे रखे हैं इनको ज्वाइन करने पर जो लाइन बन रही है उसको डिवाइड करने वाला पॉइंट, उसके कोऑर्डिनेट हमें फाइंड आउट करने हैं। इन द रेशियो, जो डिवाइड कर रहा है इस लाइन को किस रेशियो के अंदर, 3:1 के अंदर इंटरनली। तो देखिए दोस्तों यहां से जो फर्स्ट पॉइंट दे रखा है उसको हम ए मान लेते हैं, और ए के कोऑर्डिनेट क्या बन जाएंगे, वो बन जाएंगे 4 - 3 के इक्वल। फिर देखिए सेकंड पॉइंट को हम बी मान लेते हैं, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 8 और 5 के इक्वल, ये बन गए। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देते हैं और एक लाइन बना देते हैं, ये लाइन बन गई। कह रहा है कि इस लाइन को डिवाइड कर रहा है किस रेशियो के अंदर, एक पॉइंट है जो डिवाइड कर रहा है, इस पॉइंट को हम ओ मान लेते हैं और इसके कोऑर्डिनेट हम लेट कर लेते हैं XY के इक्वल। अब देखिए इस लाइन को डिवाइड कर रहा है किस रेशियो के अंदर, 3:1 के अंदर। तो देखिए यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस तो कितना 3, और यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस कितना 1, ये कह रहा है। देखिए कैसे इसको सोल्व करेंगे, तो यहां से देखिए m1 m2 तो हमें पता लग गया, m1 कितना है 3 के इक्वल और m2 कितना है 1 के इक्वल, ये हो गया, ये हो गया। m1 हो गया 3 के इक्वल, m2 हो गया 1 के इक्वल। फिर उसके बाद देखिए x1 x2 y1 y2 वो और बता देता हूं मैं आपको। देखिए x1 क्या होगा, ये होगा a कोऑर्डिनेट के अंदर जो x है ना वो होगा x1 होगा 4 के इक्वल। फिर देखिए x2 क्या होगा, x2 इज इक्वल टू होगा जो b के अंदर जो फर्स्ट है x का कोऑर्डिनेट वो होगा x2, वो होगा 8 के इक्वल। फिर उसके बाद देखिए y1 क्या होगा, y1 होगा जो a के अंदर जो y का कोऑर्डिनेट है वो -3 ये होगा। उसके बाद y2 क्या होगा, y2 होगा यहाँ पे जो b पॉइंट के अंदर 5 जो y का कोऑर्डिनेट है वो 5 ये हो गया। अब यहां से हम क्या करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे और इसके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट
कर लेंगे। तो देखिए ओ जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट हमने क्या लेट करे हैं, एक्स वाई इज इक्वल टू होगा किसके, सेक्शन फॉर्मूला यहां से अप्लाई कर देंगे, क्या होगा m1 x2 प्लस में m2 x1 अपॉन में m1 प्लस में m2 ये होगा, कोमा ये तो x के कोऑर्डिनेट निकल के आएगा, यहां से y निकाल लेते हैं, y का क्या बनेगा, y कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, x कोऑर्डिनेट तो ये निकल जाएगा, y कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, वो बनेगा m1 y2 प्लस में m2 y1 अपॉन में कितना m1 प्लस में m2 ये बनेगा। तो यहां से देखिए हम इसके अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं, m1 की x1 x2 ये सारी वैल्यू पुट कर देते हैं। देखिए क्या बनेगा, यहां से आगे दिस सिंप्लाइज दैट m1 कितना है 3 के इक्वल, x2 कितना है 8 के इक्वल, तो 3 इंटू 8 हो गया, प्लस में देखिए m2 कितना है 1 के इक्वल, इंटू में क्या करेंगे x1, तो x1 कितना है 4 के इक्वल, और डिवाइड बाई कितना आएगा 3 प्लस 1 के इक्वल। दूसरा देखिए यहां से आ जाएगा 3 इंटू में कितना माइनस का 3 सॉरी y2 5 आएगा, यहां से y2 आ गया 5 के इक्वल, प्लस में देखिए कितना आएगा 1 और इंटू में कितना आएगा, इंटू में आएगा माइनस का 3 ये आ गया। अब देखिए डिवाइड में कितना आएगा, डिवाइड में आएगा 3 प्लस 1 के इक्वल ये आ गया। अब यहां से देखिए आगे इसको सोल्व करते हैं तो क्या बनेगा, दिस सिंप्लाइज दैट ये आ गया 8 इंटू 3 कितना 3 8 जा 24 प्लस में कितना 4 और डिवाइड बाई कितना 4 ये आ गया। और यहां से इनको सोल्व करेंगे 5 3 जा 15 और देखिए माइनस का 3 आ गया और डिवाइड बाई कितना 4 ये आएगा। अब इनको आगे सोल्व करते हैं, देखिए तो ये आ गया 24 प्लस 4 कितना 28 अपॉन में 4 और ये आएगा कितना 15 माइनस 3 कितना 12 अपॉन में 4 ये आ गया। अब इनको डिवाइड कर देते हैं, 4 1 जा 4 4 7 जा 28 4 1 जा 4 4 3 जा 12 ये बन गए। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या आ गए, ये आ गए यहाँ से 7 3 ये कोऑर्डिनेट यहाँ से निकल करके आ गए। तो ये O के कोऑर्डिनेट निकल गए और ये हमारा आंसर हो गया। अब चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट देखिए दोस्तों, कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ द पॉइंट दिस एंड दिस। कह रहा है कि ये जो पॉइंट दे रखे हैं तो एक पॉइंट को हम मान लेते हैं A, तो उसके कोऑर्डिनेट हो गए -1 7 और सेकंड पॉइंट को हम मान लेते हैं B, तो उसके कोऑर्डिनेट हो गए 4 -3 ये हो गए। कह रहा है कि इनको ज्वाइन करने के ऊपर जो पॉइंट इन दोनों इस लाइन को डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो 2:3 के अंदर, कह रहा है कि इस रेशियो के अंदर जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है, मान लेते हैं ये पॉइंट है जो इसको डिवाइड कर रहा है इस लाइन को, तो इस पॉइंट को हम O पॉइंट मान लेते हैं और इसके कोऑर्डिनेट हम लेट कर लेते हैं एक्स वाई के इक्वल। तो ये इस लाइन को डिवाइड कर रहा है किस रेशियो के अंदर 2:3 के अंदर ये डिवाइड कर रहा है। तो यहां से कह रहा है इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें फाइंड आउट करने हैं। तो देखिए कैसे करेंगे, यहां से m1 m2 हमें पता है, m1 हो गया 2 के इक्वल और m2 हो गया यहाँ पे 3 के इक्वल। अब देखिए x1 कितना होगा, x1 होगा -1 के इक्वल, x2 कितना होगा, x2 होगा 4 के इक्वल, देखिए y1 कितना होगा, y1 होगा 7 के इक्वल और y2 कितना होगा, y2 होगा यहाँ से -3 के इक्वल ये हो गया। अब यहां से सीधा फॉर्मूला लगाएंगे कि ये सेक्शन फॉर्मूला सोल्व होगा, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम निकाल सकते हैं सेक्शन फॉर्मूला से। तो सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर करके हम क्या करेंगे, यहां से निकाल लेंगे O के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए O के कोऑर्डिनेट हमने क्या लेट करे हैं एक्स वाई के इक्वल, तो यहां से हम सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे और यहां से कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, m1 x2 प्लस में m2 x1 अपॉन में m1 प्लस में m2 ये होता है सेक्शन फॉर्मूला। देखिए ये x का कोऑर्डिनेट यहां से x कोऑर्डिनेट निकल जाएगा यहां से, और दूसरा देखिए m1 y2 प्लस में m2 y1 अपॉन में m1 प्लस में m2 ये क्या हो गया, यहां से निकल जाएगा y का कोऑर्डिनेट। देखिए अब क्या करेंगे, यहां वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहां से क्या आएगा m1 इन सब की वैल्यू पुट कर देंगे, m1 x1 m2 x2 इन सब की वैल्यू। तो देखिए m1 क्या है 2 और x1 कितना है, x1 है यहां से -1 के इक्वल,
सॉरी x2 आएगा यहाँ से m1 x2 प्लस में m2 x1, ठीक है। अब सही है। अब यहाँ से देखिए हमने पुट कर दिया x2 की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ से तो 4 आएगा, तो 4 पुट करेंगे यहाँ से, 2 इंटू 4 हो गया। प्लस में देखिए m2 x1, m2 कितना है 3 और इंटू में x1 कितना है -1, अपॉन में आएगा 2 प्लस 3, ये आएगा। दूसरा कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, ये तो आ गया x का कोऑर्डिनेट। अब y का कोऑर्डिनेट क्या बनेगा m1 कितना है 2 के इक्वल, तो 2 इंटू में y2 इज इक्वल टू है -3 के इक्वल, प्लस में m2 है 3 के इक्वल और इंटू में कितना 7 y1, ठीक है। और डिवाइड बाय कितना आएगा, डिवाइड बाय आएगा 2 प्लस 3, ये आ गया। ये इसके कोऑर्डिनेट बन गए। अब यहां से क्या करेंगे, इज इक्वल टू इनको सोल्व कर लेते हैं, तो कितना आएगा 2 इंटू में 4 कितना हो गया, ये हो गया 8 के इक्वल। और ये देखिए 3 इंटू -1 तो कितना आएगा -3 और डिवाइड बाय कितना आएगा 2 प्लस 3 5 के इक्वल, कोमा यहाँ से देखिए -3 को 2 से करेंगे तो -6 और यहाँ से देखिए प्लस का 7 3 जा 21 प्लस का 21 डिवाइड बाय कितना 5। अब इनको आगे सोल्व करते हैं, देखिए क्या आएगा, तो यहाँ से 8 - 3 कितना आ गया 5 और 5/5। दूसरा देखिए 21 - 6 कितना 15, तो ये आएगा 15 में 5, ये आएगा। तो यहाँ से देखिए 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। तो यहाँ से क्या आ गया, ये आ गया 1 और 3 ये इसके कोऑर्डिनेट आ गए, किसके ओ पॉइंट के कोऑर्डिनेट यहाँ से हमने फाइंड आउट कर लिए। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट पर। फोर्थ पॉइंट देखिए दोस्तों, इन विच क्वाड्रेंट, करेक्ट किस क्वाड्रेंट के अंदर द पॉइंट P, जो पॉइंट P है दैट डिवाइड्स, जो डिवाइड करता है द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट A एंड B। कह रहा है कि A और B जो पॉइंट है उनको जो ज्वाइन करके लाइन बन रही है, कह रहा है कि देख लीजिए दोस्तों, ये A पॉइंट मान लेते हैं, इसके कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं 2 - 5। दूसरा B पॉइंट हो गया, इसके कोऑर्डिनेट क्या हैं, ये है 5 और 2, ये दे रखे हैं। कह रहा है कि इन दोनों को ज्वाइन करने पर जो लाइन बन रही है उसको डिवाइड करने पर एक पॉइंट, देखिए ये पॉइंट है, ये इस लाइन को डिवाइड कर रहा है P पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं XY, ठीक है जी। अब यहां से कह रहा है इस लाइन को डिवाइड कर रहा है किस रेशियो के अंदर 2:3 के अंदर, ये डिवाइड कर रहा है। तो कह रहा है कि ये जो पॉइंट P है वो किस क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए दोस्तों, उससे पहले हमें क्या करना होगा, P पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने होंगे। तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो देखिए उसके लिए सेक्शन फॉर्मूला होता है। तो P जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट हमने लेट कर लिए हैं XY के इक्वल, और वो कैसे निकलेंगे, अब सेक्शन फॉर्मूला हम उसके ऊपर अप्लाई कर देंगे। तो यहां से देखिए m1 x2 प्लस में m2 x1 अपॉन में m1 प्लस में m2, ये होता है सेक्शन फॉर्मूला, कोमा m1 y2 प्लस में m2 y1 अपॉन में m1 प्लस में m2, ये सेक्शन फॉर्मूला होता है। इसके अंदर हम वैल्यू पुट कर देंगे, तो देखिए क्या बनेगा, m1 कितना है यहाँ पे 2 के इक्वल, 2 इंटू में कितना x2 कितना है 5, प्लस में कितना m2 है यहाँ पे 3 इंटू में 2, ये आ गया, और डिवाइड बाई क्या करेंगे m1 प्लस में m2 यानी कि 2 + 3, ये कर देंगे, कोमा यहाँ से देखिए क्या आएगा, यहाँ से भी आएगा m1 यानी कि 2 इंटू में y2 कितना 2 के इक्वल, प्लस में m2 3 इंटू में y1 कितना -5, और डिवाइड बाई कितना आएगा m1 प्लस में m2 यानी 2 + 3, ये आ गया। और इज इक्वल टू में देखिए इनको सोल्व कर लेते हैं, तो 2 5 जा 10 हो गया, प्लस में 3 2 जा 6 हो गया, डिवाइड बाई 5, ये आ गया। और यहाँ से देखिए 2 2 जा 4, माइनस में 5 3 जा 15, डिवाइड बाई 5, ये आ गया। इनको हम सोल्व कर लेते हैं और आगे तो क्या आएगा 10 प्लस में 6 16 अपॉन में 5, और यहाँ से दूसरा कितना आ गया 15 माइनस में 4 कितना 11 अपॉन में 5, माइनस का 11/5, ये आ गया। अब यहाँ से देखिए दोस्तों ये पॉइंट आ गए, ये पॉइंट P के कोऑर्डिनेट आ गए। अब यहाँ से देखेंगे हम, देखिए ये होता है
हम ऐसे बनाते हैं ग्राफ। तो इसके अंदर देखिए यहाँ से ये ओ पॉइंट होता है या फिर जीरो, जीरो मान लेते हैं, ये जीरो हो गया, ये ओरिजिन होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है। इस तरफ सारे पॉजिटिव होते हैं एक्स के, सारे पॉजिटिव, इस तरफ सारे नेगेटिव होते हैं एक्स के। ठीक है जी। यहाँ से देखिए ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस होती है। वाई एक्सिस के अंदर ऊपर वाले सारे पॉजिटिव होते हैं जबकि नीचे वाले सारे नेगेटिव होते हैं। तो यहां से देखिए दोस्तों जो एक्स कोऑर्डिनेट दे रखा है वो क्या दे रखा है, पॉजिटिव दे रखा है। तो एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पे पॉजिटिव दे रखा है। दूसरा देखिए वाई कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है, नेगेटिव दे रखा है, तो वो नेगेटिव होगा इस तरफ। तो देखिए वो यहां कहीं इस क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा होगा। तो यहां से देखिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, जबकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। तो ये पॉइंट किस में लाई करेगा, ये लाई करेगा फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। इसका आंसर हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए दोस्तों, कह रहा है इफ द पॉइंट सी, कह रहा है कोई पॉइंट सी है जो डिवाइड करता है, डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ए एंड बी, ए और बी के ज्वाइन करने पर एक जो लाइन बन रही है उसको डिवाइड कर रहा है कौन, पॉइंट सी, इन द रेशियो 3:4। कह रहा है 3:4 के अंदर वो उसको डिवाइड कर रहा है इंटरनली। कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखिए दोस्तों ये 2 पॉइंट हमने मान लिए, ये ए पॉइंट हो गया, इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 2, 5। दूसरा पॉइंट बी है जिसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं एक्स, वाई। तीसरा पॉइंट सी जो है, इस लाइन को, इनको दोनों को ज्वाइन करने पे ये लाइन बन गई और कह रहा है कि इसको डिवाइड कर रहा है कौन, पॉइंट सी। पॉइंट सी इसको डिवाइड कर रहा है किस रेशियो के अंदर, 3:4 के अंदर। तो देखिए ये पॉइंट सी हो गया, इसके कोऑर्डिनेट हो गए -1, 2 और इस लाइन को डिवाइड कर रहा है किस रेशियो के अंदर, 3:4 के अंदर। ये ऐसे डिवाइड कर रहा है। तो अब यहां से क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो यहां से देखिए दोस्तों हम यहां पे सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो यहां से देखिए क्या आ जाएगा, सी पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट हमें गिवन है, तो -1 और 2 ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक्शन फॉर्मूला जब अप्लाई करेंगे तो उसके कोऑर्डिनेट जो निकलेंगे उनके इक्वल हो जाएगा। तो यहां से देखिए हम सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, लेकिन यहां पे देखिए बी पॉइंट के अंदर एक्स वाई कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, तो वो वैल्यू हम यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए क्या आएगा, m1x2 प्लस में m2x1 अपॉन में m1 प्लस में m2, और यहां से देखिए ये x का कोऑर्डिनेट हो गया, ये x के इक्वल कर देंगे। दूसरा देखिए y का कोऑर्डिनेट आएगा m2y1 प्लस में यहां से m1y2 प्लस में m2y1 अपॉन में कितना, m1 प्लस में m2, ये आएगा। ये m1 है m1 और ये y2 है। अब यहां से देखिए क्या करते हैं, यहां से इस वैल्यू को पुट कर लेते हैं। यहां से m1 कितना है, 3 के इक्वल, तो 3 इंटू में क्या आएगा x, 3 इंटू में x आएगा, प्लस में m2 कितना है 4, तो 4 इंटू में कितना आएगा 2, 4 इंटू 2 और डिवाइड बाई कितना m1 प्लस में m2, तो 3 + 4 आएगा। अब यहां से देखिए ये तो x का कोऑर्डिनेट निकला और यहां से क्या बनेगा, ये बनेगा m1 कितना 3 इंटू में y2 कितना है y, तो 3y प्लस में m2 है 4 इंटू में y1 कितना 5, तो मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइड बाई कितना m1 प्लस में m2, 3 + 4 ये आ जाएगा। अब यहां से देखिए आगे सोल्व करते हैं तो कितना आएगा, ये आएगा 3x प्लस में 4 2 8 प्लस में 4 डिवाइड बाई कितना 7, और यहां से आएगा 3y प्लस में 5 4 20 अपॉन में कितना 7, ये आ गया। अब यहां से देखिए कोऑर्डिनेट निकल चुके हैं किसके, ये भी सी के कोऑर्डिनेट निकले और सी के कोऑर्डिनेट हमें गिवन भी हैं, क्या दे रखे हैं -1 2 के इक्वल, तो x का कोऑर्डिनेट -1 के इक्वल और यहां से x का कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है 3x प्लस 8 अपॉन में 7 के इक्वल। तो यहां से क्या कर देंगे, कंपेयर कर देंगे। तो यहां से देखिए 3x प्लस में 8 अपॉन में 7 वो इक्वल हो जाएगा किसके -1 के। दूसरा देखिए इधर करेंगे हम 3y
प्लस में 20 अपॉन में 7 इक्वल हो जाएगा किसके, 2 के इक्वल। अब क्या करेंगे, 7 को इधर ले जाते हैं, माइनस का 7, तो ये बन गया देखिए 3x प्लस में 8 इज इक्वल टू माइनस का 7, -1 से मल्टीप्लाई होगा ना उधर जा करके, तो क्या हो जाएगा -7 बन जाएगा। अब यहाँ से देखिए 3x इज इक्वल टू बनेगा -7 और ये 8 उधर जाएगा तो माइनस का 8, ये कितना बन गया, ये बन गया -15 के इक्वल, ये आ गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, 3x इज इक्वल टू -15, x की वैल्यू निकाल लेंगे, x इज इक्वल टू आएगा -15 डिवाइड बाई 3, तो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई -5 के इक्वल, ये आ गई। अब यहाँ से देखिए हम क्या करते हैं, y की वैल्यू और निकाल लेते हैं, y इज इक्वल टू कितना आएगा, देखिए 7 को उधर ले जाते हैं तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3y प्लस में 20 इज इक्वल टू हो गया 14 के इक्वल, ये बन गया। अब क्या करते हैं, इस 20 को उधर ले जाते हैं, तो 3y इज इक्वल टू हो गया 14 माइनस 20, ये आ गया। अब देखिए 14 माइनस 20 करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा -6 के इक्वल, ये आ गया। तो y की वैल्यू यहां से निकाल लेते हैं, y इज इक्वल टू आएगा -6 डिवाइड बाई 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये आ गया -2 के इक्वल, ये बन गया। तो यहां से देखिए x की वैल्यू आ गई -5 के इक्वल और y की वैल्यू आ गई -2 के इक्वल, ये आ गया। और हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हमें निकालनी है यहां से एक्स स्क्वेयर प्लस में वाई स्क्वेयर की वैल्यू। तो x का जब स्क्वेयर करेंगे तो कितना आएगा, -5 का स्क्वेयर, प्लस में y का स्क्वेयर करेंगे तो कितना आएगा, -2 का स्क्वेयर। अब देखिए -5 का स्क्वेयर करेंगे कितना आएगा, 25, प्लस में देखिए -2 का स्क्वेयर करेंगे कितना आएगा, 4 के इक्वल, दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा, 29 के इक्वल। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए दोस्तों, कह रहा है फाइंड ए पॉइंट, एक पॉइंट फाइंड आउट कीजिए ऑन द लाइन, लाइन के ऊपर है थ्रो ए बी के थ्रू। देखिए ये ए हो गया, ये बी पॉइंट, ए पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 5 -4, बी पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं -3 2। इसको ज्वाइन करने पर ये एक लाइन बन गई ए बी। कह रहा है कि इसके ऊपर एक पॉइंट है, कोई भी एक पॉइंट है, वो मान लेते हैं क्या, उस पॉइंट को हम मान लेते हैं ओ मान लेते हैं। तो ओ पॉइंट है, ये ओ पॉइंट मान लिया हमने, ओ के कोऑर्डिनेट हमें नहीं पता, उसको हम एक्स वाई लेट कर लेते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि ये ओ पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट हमें फाइंड आउट करने, उस पॉइंट को हमें फाइंड आउट करना है। अब कह रहा है ए बी जो लाइन बन रही है, इन दोनों को ज्वाइन करने पे जो ए बी बन रही है उसको डिवाइड कर रहा है किस रेशियो के अंदर, दैट इज ट्वाइस, वो दुगना है एज फार फ्रॉम ए से दुगना दूर है फ्रॉम बी, जितना वो बी से दूर है ना उससे डबल वो क्या है, ए से दूर है, ये पॉइंट ओ। तो यहां से मान लेते हैं 1 डिस्टेंस के ऊपर है, तो यहां से कितना होगा, यहां से 2 डिस्टेंस के ऊपर होगा, ये हो गया। तो यहां से जो रेशियो बन गई वो क्या बन गई, 2:1 बन गई। तो यहां से देखिए दोस्तों m1 इज इक्वल टू हो गया 2 के इक्वल, m2 हो गया यहां से 1 के इक्वल, और x1 कितना बन जाएगा 5 के इक्वल, और x2 बनेगा यहां से -3 के इक्वल, और y1 क्या बनेगा, y1 बनेगा -4 के इक्वल, और y2 जो बनेगा वो आएगा 2 के इक्वल। अब यहां से क्या करेंगे, जो o के कोऑर्डिनेट हैं वो कैसे निकलेंगे, वो निकलेंगे बाय द सेक्शन फॉर्मूला, वो हम अप्लाई करेंगे। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, m1 x2 प्लस में m2 x1 अपॉन में m1 प्लस में m2, ये होता है सेक्शन फॉर्मूला। दूसरा देखिए ये तो x के कोऑर्डिनेट, x को कोऑर्डिनेट निकलेगा। दूसरा देखिए y कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, वो निकलेगा m1 y2 प्लस में m2 y1 अपॉन में m1 प्लस में m2, ये बनेगा। अब देखिए यहां से हम वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो देखिए क्या बनेगा, m1 कितना है 2 के इक्वल, तो 2 इंटू में कितना x2, सॉरी 2 इंटू x2, तो कितना आएगा, x2 कितना है यहाँ पे, वो है -3 के इक्वल, प्लस में m2 कितना m2 है 1 के इक्वल, तो 1 इंटू में x1 है 5 के इक्वल, अपॉन में देखिए दोनों को ऐड करेंगे तो 2 + 1 ये आ गया। दूसरा कोऑर्डिनेट देखिए क्या बनेगा, m1 कितना है 2 इंटू में y2 कितना 2, प्लस में कितना
m2 कितना है 1, इनटू में कितना -4 ये आ गया, और डिवाइड बाय कितना है, डिवाइड बाय है 2 + 1 ये आ गया। अब इनको सोल्व कर लेते हैं। देखिए क्या बनेगा, 2 इंटू में -3 कितना आएगा -6 के इक्वल, और ये देखिए ये आएगा 1 इंटू में 5 कितना आ गया +5 डिवाइड बाय कितना 3। दूसरा देखिए 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, और यहाँ से देखिए माइनस का बन जाएगा, -4 को 1 से करेंगे तो -4 आएगा डिवाइड बाई 3 ये आ गया। तो यहाँ से देखिए -4 + 4 कैंसिल होकर के 0 बन गया, और यहाँ पे देखिए क्या बनेगा, यहाँ से बन गया -5 -6 और +5 कितना आएगा -1। तो यहाँ से जो कोऑर्डिनेट आ गए वो आ गए -1/3 के इक्वल। दूसरा आ गया 0 के इक्वल, क्योंकि 0/समथिंग क्या बन जाता है 0 के इक्वल। तो ये कोऑर्डिनेट क्या आ गए, कोऑर्डिनेट यहाँ पे O पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो आ गए वो आ गए -1/3 एंड 0। ये हमारा आंसर हो गया। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, और जो पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं, जो नए व्यूवर्स हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर दोस्तों।